जी न्यूज के मुताबिक कश्मीरी स्टूडेंट्स ने जीनू कैंपस में इन्फिल्ट्रेट किया था। मतलब आप इन्फिल्ट्रेट मतलब वो फॉरेन कंट्री से थे, वो बिना इमिग्रेशन के वहाँ जीनू कैंपस में आए। मतलब एक किस्म की भाषा और एक किस्म का विलिफिकेशन, अलग अलग तरीके से दिखाना कि ये मास्टरमाइंड है, ये है। मतलब ये सब कुछ हम देख चुके हैं, हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देख चुके हैं। आज से 8 साल पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस तरीके से देखा गया। और मुझे इस बात का डर नहीं था कि कल को अगर मैं अरेस्ट लूंगा क्या होगा। मैं जानता था जेएनयू की कम्युनिटी जो मुझको जानती है, हमारे साथियों को जानती है, उनके बीच में हम लोगों ने रजिस्ट्री करी है, आप सारे लोग। और जिस तरीके से सॉलिडारिटी आना शुरू हुआ, मैं उस सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई रेड द लेटर्स, आई गॉट 5 open letters, 4 of them I really they were really good, and I would like to thank Pallavi Paul, I would like to thank Arshi, I would like to thank Swara Bhaskar, and I would like to thank one more person who wrote an open letter. I was reading everything, I was going through everything, but उस समय मुझे डर नहीं लग रहा था। लेकिन आप ये सोचिए, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा था, जिस किस्म का एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, आप उन लोगों को सोचिए जो 2008 में जब आजमगढ़ को आतंकगढ़ बोल दिया गया था, उन लोगों के लिए शायद इतनी सपोर्ट नहीं था। उन लोगों को शायद ये सोच नहीं सकते थे उनके इस तरीके से सपोर्ट होगा। आप सोचिए मालेगांव में क्या हुआ था, किस तरीके से मुसलमान नौजवानों को फर्जी केसों में फंसाया गया था। मुझ पे तो फिर भी स्लोगन लगाने का आरोप था, उन पे बम फोड़ने का आरोप था। कई कई साल तक वो जेल में रहे, कई कई साल तक इसी तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ। उसके बाद वो रिहा हुए, और उसके बाद ये पता चला कि उस पूरे रणनीति, उस पूरा साजिश में वहाँ हिंदुत्व ताकतों का हाथ था। और लेकिन एक बात है कि वो 8 साल 9 साल क्या वो लौटाए जा सकते हैं क्या? मैं ये सब आज यहाँ खड़ा हुआ आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परिवार किस चीज से गुजर रहा है। मैं जानता हूँ मेरे पिता को, मेरी बहनों को। मतलब यहाँ जब मैं वो अपने बहन के फेसबुक कमेंट्स पढ़ रहा था और बहन की फेसबुक पे वॉल पे देख रहा था, जिस किस्म की भद्दी भाषा, मतलब मुझे वही याद आ रहा था कि जिस तरीके से मेरी बहन को भारत माता के नाम पे जिस किसी की धमकियां दी गई, मुझे याद आ रहा था कंधमाल में जब एक क्रिश्चियन नन के साथ बलात्कार किया जा रहा था, बजरंग दल के जो गूंज थे वो यही बोल रहे थे कि भारत माता की जय। साथियों, और इस दौरान मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन इस दौरान मतलब we keep saying this again and again that JNU is not an island, and what we saw that this was not an isolated attack that was happening here. While JNU students were being witch hunted, while there was a media trial going on against the students of JNU, the same was happening with workers in the Honda factory in Gurgaon in Haryana and Rajasthan. The same was happening in Chhattisgarh with the Jagdalpur Legal Aid Group with Malini Subramaniam, and yesterday the shameful attack on Soni Sori. I condemn from this platform the attack on Soni Sori and would want to express solidarity with all those people who are fighting for justice, who are standing in solidarity, वो आदिवासियों के साथ जो अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और let me say this also, while this attack was going on, कश्मीर में भी 3 नौजवानों की हत्या कर दी गई आर्मी द्वारा। ये सारे अटैक्स हमको एक होलिस्टिक नजरिए से देख के, अपने आप को प्रिविलेज महसूस ना करके, बल्कि आज उन सारे शोषितों के बीच में एक एकता बनाने की कोशिश करने की जरूरत है। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If 1947 was our so-called tryst with destiny, what is happening today is our tryst with reality. And today it's up to us कि हम इस tryst with reality पर कैसे खड़े होंगे। हम जब फाशीवाद बोलते हैं, शायद कभी कभी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है इस कैंपस का, जो हमने लड़के निकाला है, लड़के बनाया है, एट टाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अपनी बात रखेंगे, जब हम अपने अधिकारों की बात रखेंगे, तो इस किस्म से ही होगा। जिस तरीके से प्रोफेसर गिलानी को जेल में बंद किया गया, हम इस मंच से रिहाई करते हैं कि वो फर्जी केस प्रोफेसर गिलानी के ऊपर से हटाया जाए और प्रोफेसर गिलानी को बिना शर्त रिहा किया जाए। अंत में बस मैं एक बात बोलूंगा, जिस चीज से ये शुरू हुआ 9 फरवरी का प्रोग्राम, ये पहली बार नहीं था कि 9 फरवरी का प्रोग्राम हुआ। हम पहले लोग नहीं थे जिन्होंने कश्मीर पे बात करी, हम पहले लोग नहीं थे जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाए। ये बात सही है, वहां कुछ नारे लगे जो शायद हमारे नारे नहीं हैं। वो नारे लगे, हमारा नारा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का। वो नारे में अगर कोई मैं छोटी सी अगर दिक्कत देखता हूं तो वो इतनी देखता हूं कि when we are trying to enter into a dialogue with the Indian population, quote unquote Indian population, मतलब when I say quote unquote,
because I'll come to that later. कहीं ना कहीं एंटागनिज्म क्रिएट होता है rather than a dialogue. आप जिस जनता से बात करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं वही एंटागनाइज होती है. But the onus is also on us to understand why these things. I'm not justifying anything. Onus is also on us to understand this anger of people. And at the end, I would like to say, आज देशभक्ति के परिभाषा नेशनलिज्म के बारे में अजीब अजीब बातें बोली जा रही हैं. I don't believe in any nationalism. Let me say this very frankly. I don't believe in Indian nationalism. I don't believe in American nationalism. I don't believe in any nationalism. I dream of a world without nations. I dream of a world without borders. And my friends and my comrades, let's imagine that world. That world is possible. Another world is possible, and it's up to us to create that world. And it's up to us. It's our responsibility. And history will judge how much we stood the test of time in this difficult time today. Shukriya, Inqilab Zindabad. लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम.